हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट वाला चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग आज 9th क्लास का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गति पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गति किसे कहते हैं। अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के हिसाब से अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है समय के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि वो वस्तु गति में। और अगर कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, विराम में। और इन दोनों को समझने के लिए हमको दो तीन चीज को ध्यान में रखना है। और वो क्या है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में होना चाहिए किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा, अन्य वस्तु के अपेक्षा। और दूसरा बात है कि समय के साथ साथ उसका स्थिति में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब हम क्यों बोले अन्य वस्तु की अपेक्षा? और अगर कोई विराम में है तो वो भी होना चाहिए कि अन्य वस्तु की अपेक्षा। और समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम क्यों बोले अन्य वस्तु की अपेक्षा, इसमें भी अन्य वस्तु की अपेक्षा, ये हम लोग समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, और बैठा हुआ है, और इसके साथ एक दोस्त और भी है जो ट्रेन में बैठा हुआ है। तो अगर हम बोले इसका नाम मान लीजिए ए है, इसका नाम बी है, तो अगर हम पूछें कि बी के अपेक्षा ए जो है वो गति में है कि नहीं, तो बी के अपेक्षा ए जो है गति में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, उस सी, अगर उसके अपेक्षा ए की बात किया जाए तो वो गति में है कि नहीं, तो इसके अपेक्षा वो गति में है, लेकिन बी के अपेक्षा ए गति में नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो है कभी कभी गति में रहता है लेकिन विराम में भी रहता है, गति में भी रहता है और विराम में भी रहता है। और ये निर्भर करता है कि आप किस वस्तु से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर किसी वस्तु की अपेक्षा ए जो है गति कर रहा है तो ये गतिमान कहलाएगा, लेकिन बी की अपेक्षा ही गति नहीं कर रहा है तो बी कहेगा कि क्या है, विराम में। इसलिए गति और विराम ये दोनों मोह माया है। कैसी है? मोह माया है। यानी दोनों कभी कभी एक साथ हो सकता है, गति में भी और विराम में भी। इसलिए हम जब भी गति का बात करते हैं तो किसी अन्य वस्तु को कंपेयर करके करते हैं कि उसके हिसाब से वो गति में है। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये वस्तु गति में है, किसी चीज के हिसाब से वो गति में है। जैसे अगर यहाँ कोई बस लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे कोई बस लगा हुआ है, मान लीजिए बस है, और हम आज देखें कि बस यहाँ पे लगा हुआ है, आई बस को थोड़ा सा दूर यहाँ कर दिया जाए, कल होके थोड़ा सा दूर यहाँ कर दिया जाए, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये बस जो है हल्का सा आगे बढ़ा है एक दिन में? तो हम लोग अपने आप दिमाग लगा लेते हैं कि अरे एजा पर घासिया पर हले जबने और अभी वहां चल गए। यानी हम दिमाग यहाँ पे इसके हिसाब से, घास के हिसाब से, चाहे यहाँ पे एकागो पेड़ रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि अच्छा जहिया तो एजा हले बस और आज इतना दूर हो गए। तो हम दिमाग में उतना सोचते नहीं है, लेकिन हम उसको गति में मानते हैं, लेकिन किसी अन्य वस्तु, स्थिर वस्तु के हिसाब से मानते हैं कि वो कौची में है, गति में। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं समुद्र का। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें कोई एक जहाज यहाँ पर है और आप उसको देख रहे हैं ऊपर से। अब ये जहाज जो है यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ चल गया, तो समुद्र तो बहुत बड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ से वहां गया कि नहीं, क्योंकि समुद्र में यहाँ से वहां जाना आपको लगेगा कि नहीं वहीं पर तो है, क्या कि दूर दूर तक पानी ही है। लेकिन अगर
यहाँ पे कोई टावर रहे, यहाँ पे कोई टावर रहे और कोई नाव यहाँ पर है और ये नाव थोड़ा दूर थोड़ा देर में यहाँ चल जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा जब तो यहाँ था अब ये कहाँ चल गया, वहाँ चल गया। तो हम लोग एक स्थिर वस्तु से ही पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु गति में था कि विराम में था। तो इसलिए हम बोले कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है, उसको चेक करने के लिए हम अन्य वस्तु का क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग को गति और विराम में अंतर समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे गति के प्रकार। तो गति के मुख्यतः 4 प्रकार हैं, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति। तो रैखिक गति हम लोग देखते हैं, सिंपल है, इसमें वस्तु सीधी रेखा में चलती है। अगर कोई वस्तु एकदम सीधी रेखा में चल रही है तो हम उसे कह सकते हैं कि कौन सा गति कर रहा है, रैखिक गति कर रहा है। जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली सीधे जाता है, सीधी सड़क है तो उस पर कार चल रहा है तो सीधा ही चल रहा है, ये हो गया रैखिक गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में चलती है। और देखिए दूसरा तो वृत्तीय गति, इसमें वस्तु वृत्त की परिधि पर चलती है, यानी जैसे कोई वृत्त है, वृत्त यानी गोल है और उसके चारों ओर चल रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे मौत कुआं, तो मौत कुआं में क्या होता है, गाड़ी जो वृत्तीय गति में चलते रहता है, यानी एक वृत्त के चारों तरफ घूमते रहता है उसके परिधि पर, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा गति, वृत्तीय गति। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, यहाँ सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी घूमते रहता है, तो ये वृत्त की परिधि पे घूम रहा होता है। और अगर देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है तो वो भी एक वृत्त के रास्ता पे घूम रहा है। तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं वृत्तीय गति। तीसरा है दोलनी गति। दोलनी गति में होता है कि इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, झूला क्या होता है, एक निश्चित बिंदु है, उसके आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो ये हो गया दोलनी गति, क्योंकि इसमें एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे हो रहा है। पेंडुलम की गति, पेंडुलम भी इसी प्रकार होता है। पेंडुलम यानी जो घड़ी के रहता है, घड़ी में पेंडुलम रहता है, ऐसे आगे पीछे होते रहता है। आवर्त गति किसे कहते हैं, तो इससे मिलता जुलता ही लगता है आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, यानी इसमें जो है टाइम फिक्स नहीं है। इसमें टाइम मतलब आने का जाने का टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है इस बिंदु से जा रहा हो 2 सेकंड में और इधर इस बिंदु से इधर जा रहा हो 3 सेकंड में, फिर गया हो तो आ गया हो 1 सेकंड में, मतलब आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन आवर्त गति में आने जाने का एक निश्चित समय है, आएगा भी उस बिंदु तक उतनी सेकंड में और जाएगा भी और फिर वहां से आएगा भी उतनी सेकंड में। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग सिलाई मशीन में ले सकते हैं। सिलाई मशीन के जब सुई ऊपर नीचे होता है तो देखते हैं ठक 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 ठक, मतलब जितना बार आपको एक बार में दिखेगा कि 1 सेकंड में जितना बार हुआ अगला 1 सेकंड में उतनी बार ऊपर नीचे होगा। तो इससे ही पता चलता है कि आता जाता तो है, गति तो करता है ऊपर नीचे, लेकिन एक निश्चित समय में। तो इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। पेंडुलम की गति को भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जैसे पेंडुलम, इसमें हम कोई गेंद बांध लिए चाहे कुछ बांध लिए, तो ये जा रहा है 1 सेकंड में इधर और उधर से लौट रहा है भी 1 सेकंड में, और फिर जब इधर जाएगा, जैसे एक बार हमने रेस्ट करके छोड़ दिए तो 1 सेकंड आने में लगा, तो ये गया तो ऊपर से गया 1 सेकंड में, फिर आने में भी उसको 1 सेकंड लगा, और जा रहा है भी 1 सेकंड में, आ रहा है भी 1 सेकंड में, चाहे 2 सेकंड चाहे 3 सेकंड में, लेकिन आ जा रहा है एक निश्चित अंतराल में। तो इस तरह गति को हम लोग कहेंगे आवर्त गति। लेकिन दोलनी गति में होता है कि आने जाने में कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन आएगा जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हम लोग समझ लिए और 4 प्रकार में हम लोग गति के देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी जो होता है सिंपल से देखा जाए तो वो होता है रास्ता के लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। चली गई रास्ता के लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे कोई आदमी है, यहाँ पर खड़ा था और यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ,
मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर था, और यहाँ से यहाँ के 6 मीटर था, यहाँ से यहाँ के 5 मीटर था, यहाँ से यहाँ के 3 मीटर था। तो ये पहले यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ। तो यहाँ से वहाँ चलने में अगर देखा जाए तो इसका दूरी कितना है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस एगो फीता लेंगे और जितना रास्ता है उसको क्या कर देंगे, नाप देंगे। तो नापेंगे तो कितना आएगा, 10 + 6 + 5 + 3 हो जाएगा 5 3 8, 8 6 14 10 24, यानी 24 मीटर ही चला। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग सिंपल कुछ नहीं करते हैं, बस जैसे जैसे वो चला है उसका लंबाई को हम लोग, रास्ता की लंबाई को नाप देते हैं। वही होता है जो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाल देते हैं। लेकिन विस्थापन ऐसा नहीं है। विस्थापन जो है वो कहता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि कोई वस्तु जहां से चलना शुरू किया है और जहां पर वो खत्म किया है उसके कम से कम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से अंत किया, आई कहाँ गया, इधर उधर इधर उधर कहाँ गया हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस यहाँ और यहाँ से यहाँ की कम से कम दूरी जितना होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, विस्थापन। जैसे अगर पिछला केस में लिया जाए तो यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था, फिर यहाँ गया था। तो हम लोग उसका दूरी निकालने के लिए पूरा रास्ता को नापे थे, लेकिन विस्थापन निकालने के लिए हम लोग कहेंगे कि अच्छा यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पर अंत किया है, तो हमको मेरा विस्थापन यहाँ से सीधे हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा उसे हम लोग, जो भी निकलेगा उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। लेकिन दूरी में क्या था, रास्ता को हम लोग रास्ता को नापते हुए जाते थे और जो आता था उसे दूरी कहते थे। लेकिन विस्थापन जो है शुरू वाला पॉइंट और अंतिम वाला पॉइंट से कम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी विस्थापन को हम लोग एक चीज आसानी बोले तो ये होता है शॉर्टकट। जहां से चलना शुरू किए और जहां पे अंत किए उसका जो शॉर्टकट रास्ता होगा, सबसे शॉर्टकट, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक खेत है, ठीक है, और आपके खेत के बगल में एक और खेत है, फिर एक और इधर साइड में खेत है, ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे दूसरा का खेत आ रहा है, दूसरा आदमी का खेत है, और यहाँ पर आपका खेत है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका खेत है, ठीक, और आपका गेहूं यहाँ पर काटे हैं, ठीक, और यहाँ पर बोझा उझा बांध दिए हैं। अब आपको ई वाला खेत में ला के रखना है, काहे कि यहीं पर आ गए थ्रेसर, तो यहाँ पर आपको गेहूं पिसवाना है। और तो बोझा उझा जब यहाँ से उठाइएगा तो मान लीजिए ये वाला खेत जो है पटा हुआ है, ठीक, तो फिर आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे 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 आइएगा, आइए और यहाँ पे ला के अपना बोझा पटक दीजिएगा। तो ये हो गया दूरी, जैसे जैसे रास्ता था उसे उसे आ रहे हैं, ये हो गया क्या, दूरी। लेकिन विस्थापन कहता है कि भार में चाहे खेत रहे, पटल चाहे जे रहे, मोरी लगल रहे चाहे जे लगल रहे, हम सबको गांजले उंजले आएंगे, लेकिन हम कैसे आएंगे, शॉर्टकट आएंगे। तो वो बोलेगा कि देख भाई हमरा नहीं ओरस मतलब हो, हम डायरेक्ट ऐसे आइबो। तो विस्थापन कहेगा कि हमरा एजे से एजे हमरा कथी पड़ो, गिरिया पड़ो, ताकि बोझवा बड़ी भारी हो, तो हम दूरी तय नहीं कर पाएंगे। हम क्या तय कर पाएंगे, विस्थापन, क्योंकि बोझा इतना भारी है, कुछ शॉर्टकट जाना चाह रहा है। कहेगा ठीक है, जा तुम मोरी उरी मेले चल जाओ और यहाँ पर पटक दे जाके, तो सीधे गए तो वो हो गया कौन सी, विस्थापन। और जब आइए आए तो हो गया क्या, दूरी। तो आई होप कि आप लोग को दूरी और विस्थापन में अंदर समझ में आ गया होगा। थैंक्स।